किसान साथियों, हम लोग आज जो एक मिर्च का पौधा देख रहे हैं, तो ये जो मिर्च के खेत हैं और खेतों के अंदर हमें इस तरीके के पौधे देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन सा रोग लगा है और ये कैसे ठीक होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे फल होते हैं ये अक्सर कर छोटे रह जाते हैं और ये फल अंदर से सड़ जाते हैं। फलों की जो पौधों की जो पत्तियां हैं वो छोटी रह जाती हैं, वो बढ़ नहीं पाती हैं। फल के अंदर का हिस्सा जो है सड़ने लगता है मिर्च में, और जो इनके किनारे हैं वो काले हो जाते हैं। काले पड़ करके इसके अंदर तक के पूरे फल सड़ जाते हैं और इसके अंदर जो एक सड़न के जो काला काला है वो दिखाई पड़ता है। तो साथियों, आप लोग भी देखते होंगे कि मिर्च में हमें कुछ हमारे फल जो हैं ये काले रंग के दिखाई पड़ते हैं, इनका किनारा काला हो जाता है। तो साथियों, ये रोग केवल हमें मिर्च में ही नहीं, मिर्च के अलावा जो मिर्च पौधों की जो पत्तियां हैं उन पर भी देखने को मिलता है। फल पर तो ये बाद में देखने को मिलता है, जब ये लास्ट स्टेज पर होता है। साथियों, जैसा कि हम इस पौधे में देख रहे हैं, जो मिर्च है देखो ये काली पड़ गई है। ये शुरुआती लक्षण में ऐसा ही होता है पौधों में, जिसके कारण ये पौधों का पूरा विकार है। ये एंथ्रेक्नोज बीमारी होती है जो कवक के द्वारा फैलती है। ये कोलेटोट्राइकम जीनियस जो कवक होता है उसके द्वारा फैलती है। ये पौधे में फैलती है, तो इसके साथ साथ में ये जो इसके लगते हुए अन्य पौधे हैं उनको भी प्रभावित करती है। जैसे कि इस पौधे के पास में हमने देखा था, तो उस पौधे से जो पास वाले पौधे हैं उनको भी ये पौधा प्रभावित कर रहा है, जिससे कि इनसे साथियों होता यह है कि पौधे की बढ़वार एकदम से रुक जाती है, पौधा बढ़ नहीं पाता है और पूरे एक पौधा जो है अन्य पौधों से सबसे अलग दिखाई देता है। तो साथियों, सबसे पहले तो इस पौधे के लिए हम लोग जो चाहते हैं कि इस पौधे को हमें खेत से निकाल देना चाहिए, खेत से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये पौधा अन्य पौधों की अपेक्षा खेत से अलग ही दिखाई पड़ता है। और ये दूर से ही देखने पर पता चल जाता है कि इसकी पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं, पत्तियां खुरदरी चिपटी हुई हो जाती हैं, उनके ऊपर एक उभरे उभरे से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इस पौधे को हमें खेत से तुरंत ही उखाड़ करके निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये अन्य पौधों को प्रभावित ना कर पावे। और इस पौधे को हम लोगों को अलग रख करके या इससे अन्य जो पौधे हैं उनको खेत से बाहर कहीं पर जला देना चाहिए। अब इसके रोकथाम के बारे में हम लोग बात करें तो साथियों, इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और या फिर मैंकोजेब का स्प्रे हम लोगों को फूल के बनते समय इसमें दे देना चाहिए। और साथियों, शुरुआत में बीमारी को रोकने के लिए हम लोग जो इसकी पौधरोपण करते हैं, तो जो बीज लाते हैं उस बीज को हम लोगों को 52 सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 30 मिनट के लिए गर्म करके तब इसकी पौध डालनी चाहिए। और जो पौध में लगने वाले जो फफूंद जनित रोग होते हैं या कवक जनित रोग होते हैं, तो उनके लिए हम लोगों को इसमें दवाई ज़रूर डालनी चाहिए। और साथियों, यदि ये शुरुआती लक्षण में हमें दिखाई पड़ता है रोग, तो उसके लिए हम लोगों को प्रोपिकोनाजोल, ट्यूबिकोनाजोल और हेक्साकोनाजोल इन दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में ये रोग ना लगे। और साथियों, इस खेत में हमें उपयोग करने वाले ट्रैक्टर, ट्राली, हर या फिर अन्य जो भी यंत्र हैं उनको हम लोगों को समय समय पर इसकी सफाई करनी चाहिए। साथियों, इसमें जो तांबे वाले फफूंदनाशक होते हैं वो सबसे ज़्यादा असरकारी होते हैं। साथियों, इसके लिए आप लोग 3 वर्ष तक लगातार जो है फसल चक्र का उपयोग करें और एक ही फसल लगातार 3 वर्ष तक ना लें, जिससे ये रोग जो है कम होने की संभावना बढ़ जाती है। ये रोग दोबारा से नहीं आने की संभावना रहती है। आप लोग इस रोग को रोकने के लिए फसल चक्र का वैरायटी जो इसकी जो मतलब रोगरोधी वैरायटियाँ होती हैं उनको आप लोग उपयोग करें। इसके साथ साथ में साथियों, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।